सभी को जय मसीह, प्रेज लॉर्ड। मैं आप सबका ब्रदर राजेश सुबेदिया आप सबों के बीच में एक सुंदर व्यूज के साथ एक वीडियो लाया हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट है शुरू से आखिर तक बने रहे। और आज हम बहुत ही अच्छी बातों को हम रखने जा रहे हैं और बात ये है कि आज हमारा देश, पूरा देश स्वतंत्रता दिवस की खुशी उल्लास उत्साहित के साथ मना रहे हैं और सच्ची आज़ादी के लिए मनाने भी चाहिए। लेकिन आप सबों के बीच में, हर एक इंसान के बीच में एक बात को कहना चाहता हूँ, रखना चाहता हूँ कि क्या आप सच में आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं? हमारा देश तो आज़ाद है, लेकिन क्या आप स्वतंत्र हैं, क्या आप आज़ाद हैं? इस पर विचार विमर्श करेंगे। तो इस बात को रखने से पहले मैं बताना चाहूँगा, यदि आप एमएमई झारखंड पेज से देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक करें, फॉलो करें, साथ ही दूसरों तक शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल राजेश सुबेदिया में देख रहे हैं, आपका उसमें बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप नए हैं मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही दूसरों तक शेयर करें। तो आइए हम लोग आज इस बात पर आज इस विचार विमर्श करेंगे। और आज की बातें हैं, क्या आप आज़ाद हैं, क्या आप स्वतंत्र हैं? इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एक वचन को मैं रखना चाहूंगा। ये यूहन्ना का पुस्तक 8वां अध्याय वचन 34 कहता है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। आप बताइए कि आज पूरा देश के लोग, पूरा विश्व के लोग, हर एक मनुष्य जाति के लोग, हर एक इंसान लोग क्या आज पाप कर रहा है? यदि पाप कर रहा है तो क्या है? दास है, वो गुलाम है, वो आज़ाद नहीं है। भले हमारा देश आज़ाद है, हमारा इंडिया आज़ाद है, लेकिन इंसान आज़ाद नहीं है। वो क्यों? क्योंकि आज हर इंसान को ये देखा जा रहा है कि लोग पाप में जी रहे हैं, और पाप में जी रहे हैं मतलब वो क्या है? वो आज़ाद नहीं है, वो गुलाम है, वो किसी के गुलाम में है, किसी के अधीन में है, जो कि उसको, जो कि नहीं करना चाहिए एक इंसान को, वो जबरदस्ती कर रहा है, कितनों कोशिश कर रहा है, फिर भी वो नहीं कर पा रहा है। तो इसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। हाँ, तो यीशु मसीह कहता है कि जो पाप करता है वह पाप का दास है। तो आपको किसी का दास नहीं बनना है, आपको क्या बनना है? स्वतंत्र बनना है, आजाद बनना है। हाँ, आइए हम लोग एक और वचन को देखेंगे। दूसरा कुरिन्थी उसका 3 अध्याय वचन 17 कहता है, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। हमारा परमेश्वर, प्रभु, सच्चा खुदा, सच्चा ईश्वर क्या है? आत्मा है, और जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। तो आज क्या एक सच्चा परमेश्वर, सच्चा ईश्वर का आत्मा आपके अंदर है? अगर आपके अंदर है तो आप आजाद हैं। अगर सच्चा ईश्वर का आत्मा आपके अंदर नहीं है तो आप आजाद नहीं है। तो एक सच्चा परमेश्वर का आत्मा को आपके अंदर वास करना बहुत जरूरी है। अगर सच्चा परमेश्वर, सच्चा ईश्वर, सच्चा खुदा का आत्मा आपके अंदर है, आप पाप का दास नहीं बनोगे, बल्कि आप वहां से आजाद होके आप सही कार्य में लगोगे। आइए हम लोग और वचनों को हम लोग देखेंगे जल्दी से, और हम लोग जाएंगे गलतियों का पुस्तक उसका 5वां अध्याय वचन 1 कहता है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जोतो। एक ये बातें है, वो है मसीहों के लिए, हाँ, क्रिश्चियन के लिए, विश्वासों के लिए। आज लोग सच्चा परमेश्वर को जान के भी, हाँ, सच्चा ईश्वर को जान के भी, वचन जान के भी, चर्च जान के जा के भी ये लोग क्या है? आज भी पाप में है। तो इन सब को, इन पाप से बाहर निकालना है, खुद को निकालना है। मसीह में हम क्यों आए हैं? आजाद के लिए, उस पाप से आजाद के लिए। लेकिन आज लोग मसीह होके भी पाप कर रहे हैं। आई होप इस बात को समझ रहे हैं। आपको समझना बहुत जरूरी है कि आपको मसीह में आए हैं स्वतंत्रता के लिए, आजादी के लिए, सही आजादी के लिए, पाप का आजादी के लिए। आप इस संसार में तो गुलाम रह सकते हैं, लेकिन पाप में गुलाम रहोगे, आप पछताओगे, आप नरक जाओगे। तो इस बात को क्या करना है? समझना है। और वचनों को हम लोग देखेंगे। यूहन्ना का पुस्तक 8 अध्याय वचन 32 लिखता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हाँ, तो सत्य को जानना कितना जरूरी है। हाँ, सत्य को जानना कितना जरूरी है। और एक वचन को है, यूहन्ना 8:36 कहता है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। तो पुत्र कौन? वही यीशु मसीह, वही परमेश्वर का बेटा, जो आपको क्या करेगा? पाप से छुटकारा दे सकता है, पाप से आजाद कर सकता है। आज हमारा देश भले आजाद है, लेकिन इंसान आजाद नहीं है। वो पाप कर रहा है, पाप में जी रहा है, और वो आजाद नहीं है। तो यीशु मसीह के पास आना बहुत जरूरी है। सच्ची आजादी सिर्फ यीशु मसीह देता है।